हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 16 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, सारे प्रश्न आप लोगों को याद होने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और जरूर आप लोगों को 16 फरवरी को देखने को मिलेगा इस पेपर में। और आज की वीडियो में आप लोगों को 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय बिल्कुल नहीं है, एक दिन का बस समय आप लोगों के पास। बस पूरे के पूरे संपूर्ण जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, बस उतना ही तैयार आप लोगों के जाना है। पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 में 95 मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। जितना वीडियो लगातार बनाऊंगा करंटली में, सारे वीडियोस को आपको देखना है। सिर्फ वही वीडियो देख के आपको एग्जाम में जाना है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूँ। देखिए मेरे प्यार बच्चों, ये जो आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश है जो कि 6 नंबर का आएगा, तैयार बिल्कुल कर लेना। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि हे भगवान, तब के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये जो आप लोगों का गद्यांश है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर ही लेना। अगर मैं आपको कह दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो इतना मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। मैं बोल दिया तो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। इसी भरोसे पे, ट्रस्ट पे आप लोग इसको याद करके जाइएगा। चलिए अब देखिए, ये आप लोगों का गद्यांश दे दिया। अब इसके नीचे क्वेश्चन पूछेगा, उसी का उत्तर देना होता है। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है गद्यांश का। दूसरा है कि गद्यांशों को रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जितना यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसकी हमें व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न यह है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसका गद्यांश का संदर्भ। तो सबसे पहले ये जो गद्यांश आपको दिख रहा है, इसका हम संदर्भ देखेंगे। और देखिए संदर्भ में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, ममता शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। इतना ही पॉइंट लिखोगे, संदर्भ आप लोगों का क्लियर, और ये पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। दूसरा हमसे प्रश्न ये पूछा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश कहाँ किया गया? यहाँ से कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या में भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी हमें व्याख्या करना है, ठीक है। और किस प्रकार करोगे? तो लिखोगे उत्तर पे, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे और लिखोगे कि यह जानना आवश्यक है कि हम ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ईश्वर की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत लिखी है तो हम उसे स्वर्ण आभूषणों के संचय से नहीं टाल सकते। कह रहा कि अगर आपके जीवन में मुसीबत लिखा है तो आप सोने चांदी देकर अपना मुसीबत नहीं टाल सकते हो, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं वो। फिर आगे लिखोगे यहाँ पे कि यदि ईश्वर की इच्छा से विपत्ति आती भी है तो हमें उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, पिताजी मंत्रित्व न रहने पर क्या हमें भीख नहीं मिलेगी? ममता कह रही है अपने पिता से कि क्या अगर आप मंत्री के पद पर नहीं रहते हो तो क्या अब हमें भीख नहीं मिलेगी जिससे हम अपना पेट भर सकेंगे? इस रिश्वत से कहीं इच्छा, अरे मतलब करें कि इस रिश्वत से कहीं अच्छा भीख मांगना होगा, क्योंकि उन्होंने सोने चांदी वहां पे उन्होंने लिया था किसी से, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि रिश्वत आप मत लीजिए, इससे अच्छा तो भीख मांगना है, अच्छा है, ठीक है। फिर कहना कि ममता आगे कहती है कि क्या इस पृथ्वी पर उस समय कोई हिंदू न शेष रह जाएगा? ठीक है, मतलब शेष नहीं रहेगा, बचा नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहां तक पूरा रेखांकित अंश की हमने व्याख्या कर दिया, मतलब जहां तक अंडरलाइन किया था वहां तक हमने व्याख्या कर दिया। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। मतलब कह रहा है कि ममता के द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। देखिए हमने कहा था ना, उसने सोना लिया था उधार, ठीक है, रिश्वत के तौर पे शेरशाह से, और उनके पिता का नाम था चूड़ामणि। तो चूड़ामणि ने ममता के लिए, अपनी पुत्री ममता के लिए उसने रिश्वत लिया था शेरशाह से, 10 थाल सोना लिया था। और अपने पिता का सही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। मतलब वो कह रही हैं कि ममता को जो ये कार्य उनके पिता ने थाल जो सोना लिया था वो इच्छा के विरुद्ध लगा, ठीक है, क्योंकि ममता का यह विश्वास था कि जो कुछ भी सृष्टि में घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, ठीक है। तो देखिए ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ये पहला आप लोगों का गद्यांश था जो कि कंप्लीट हमने करा दिया। ये गद्यांश को आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। एक और गद्यांश बताऊंगा, 2 गद्यांश बताऊंगा, इन्हीं दोनों को आप लोगों को ज्यादातर प्रैक्टिस करके जानी है। तो आज की वीडियो में ये दोनों गद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है 6 नंबर के लिए आता है
कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी। यह जो आप लोगों का गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको किसी कीमत पे आना ही चाहिए। अगर पहले से ही याद है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, नहीं याद है तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए, इसके नीचे भी प्रश्न पूछा है, जैसे उसमें पूछा था पहला कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। और 100 वाला में 3 प्रश्न पूछा है। पहला कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, और दूसरा कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, और तीसरा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि गद्यांश का संदर्भ, ये जो आप गद्यांश देख रहे हो पूरा का पूरा गद्यांश, इसका संदर्भ क्या है। तो देखिए, लिखेंगे इस तरह, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप इस तरह लिखोगे कि संदर्भ पहले लिखोगे। मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, देखिए आप लोगों को अच्छे से। हाँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप लिखोगे, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। देखिए, हिंदी से गद्य खंड से लिया गया है, मित्रता शीर्षक नामक पाठ से उद्धृत है, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये संदर्भ में लिखना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया, कहां तक किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे निरंतर दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। जहां तक अंडरलाइन किया गया है इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। तो देखिए, लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि बुरी संगति जो है भयानक रोग के सदृश है। भयानक रोग के सदृश मतलब कि भयानक रोग जैसा है बुरी संगति। कह रहा है कि यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ वृद्धि को भी नष्ट कर देती है। कह रहा है कि अगर बुरी संगति है तो आपके जितने अच्छे गुण हैं सब विनाशकारी हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देगा। आप गलत और सही में अंतर ही भी भेद नहीं कर पाओगे, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह पत्थर की चक्की के भांति उसके पैरों में बंध जाती है। जिस प्रकार पैरों में आपके पत्थर बंध जाते हैं तो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इसी प्रकार बुरी संगति अगर बुरी संगति आप किसी पर जाते हो, ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो वही कह रहा है कि इसके पैरों में बंध जाती है, वह गतिहीन हो जाती है, गति ही करने नहीं देगी आपको, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अगर अच्छी होगी, अगर उसका विपरीत करा है कि अगर अच्छी संगति होगी तो क्या होगा, तो कह रहा अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। कह रहा कि अगर अच्छा मित्र मिल जाए तो जितने भी बुरी संगति आप में इफेक्ट डाला था वो सारे इफेक्ट को दूर कर देगी और आपको अच्छी संगति मिल जाएगी तो आपको निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या था। क्लियर हो जाना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यह प्रश्न हो गया। अब हमसे प्रश्न स, इसमें पहला प्रश्न है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है, मतलब किस प्रकार पड़ता है कुसंग का प्रभाव। तो लिखेंगे यहाँ पे कि कुसंग का प्रभाव जो है विनाशकारी होता है। दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से छिड़ हो जाता है, अच्छे बुरे उचित अनुचित की समझ को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। उसका देख रहे हो ना कितना इफेक्ट पड़ रहा है। बुरे आचरण आप में आ जाएंगे, उचित अनुचित में आप समझ नहीं कर पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे आपका पतन होने लगेगा, आप अंधकार में चले जाओगे, ठीक है। तो यह था, तो ये भी क्लियर हो गया। देखिए, दूसरा पूछा इसमें कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। तो लिखेंगे कि कुसंग जो है पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति जो होती है वह सहारा देने वाली बाहुक मतलब बाह के समान होती है, ठीक है। तो ये भी आप उत्तर लिख लो, देख रहे हो ना कितना सिंपल है। इसके बाद है तीसरा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है। तो देखिए, कुसंग का ज्वर जो है केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है, बल्कि आपकी बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देगा और आपकी बुद्धि को एकदम विनाश कर देगा। इसलिए कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक माना जाता है, अब भयानक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण जो मैं आप लोगों को गद्यांश बताऊं दोनों क्लियर हो गया। तो 2 हमने महत्वपूर्ण गद्यांश बताया, अब जाके ये पोर्शन क्लियर हुआ। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश। यहाँ पे देखिए गद्यांश वाला पोर्शन क्लियर ना, मतलब 6 नंबर आप लोगों को क्लियर। अब हम महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं। जो प्रश्न आपको बताऊंगा याद करना है, बिल्कुल याद करना है। चलिए अब पद्यांश देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण पद्यांश है।
जो कि 6 नंबर के लिए आएगा। और यह पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको तैयार करना है। क्या है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह जो पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। देखिए संदर्भ मतलब ये चीज होता है कि संदर्भ भी इसमें लिखना होता है और प्रसंग भी लिखना होता है और व्याख्या भी करना है और काव्यगत संदर्भ लिखना है। तो पहले पहला प्रश्न करते हैं, इसके बाद ये सारे प्रश्न करेंगे। तो पहले तो हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ मतलब पहले इसका संदर्भ लिखो, इसके बाद इसका प्रसंग। तो देखो सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे हम लोग, थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। चलिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हिंदी से तो लिया गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी लिखे हैं, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और काव्य संग्रह की बात करें तो स्वप्न से लिया गया है। तो जो जो मैं हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हूँ यही, अगर हाईलाइटेड पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो ये सारी एग्जामिनर क्या करेगा कि बस इन्हीं पॉइंटों को देखेगा और इसी बेस पे आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये तो संदर्भ रहा। प्रसंग की बात करें, प्रसंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि ये जो पूरे के पूरे पद्यांश है, इस पद्यांश में किसके बारे में बात किया गया है एक लाइन में बताइए। तो देखिए प्रसंग का मतलब यही होता है। तो लिखेंगे प्रसंग में कि कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। मतलब कवि ने यह बताया है कि त्याग, अगर आप अपने देश से प्रेम करते हो तो त्याग और बलिदान ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना जाता है। कवि ने यह जिक्र किया है इसमें। तो यह तो प्रसंग में हो गया। व्याख्या, अब देखिए पूरे के पूरे ये पद्यांश जो है, पद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। अब इसका हम व्याख्या देखने वाले हैं। देखिए व्याख्या में लिखेंगे हम लोग, तो व्याख्या में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम वही है कि जिसमें आत्म त्याग की भावना होती है। कह रहा है कि अगर कवि कह रहे हैं कि अगर सच्चा प्रेम अगर अपने देश से करते हो तो आत्म त्याग की भावना होती है। अगर अगर सच्चा प्रेम करते हो किसी से आप, तो ठीक है। आत्म त्याग मतलब कि आत्म भी देना हो तो आप दे सकते हो। अर्थात कहने का मतलब उनका यह है कि आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए वही बात हमने कहा ना कि अगर सच्चा प्रेम करते अपने देश के प्रति या देश के लिए अपना जान भी देना पड़े तो आप पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको दे देना चाहिए। फिर बोला है कि बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है, त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देखिए देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से ही सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः अगर हम बात करें तो देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होता है। ठीक है, मनुष्यता का यहाँ पे लिख लेना, विकास करना चाहिए। तो ये देखिए पूरे के पूरे एक दो बार जैसे ही आप लिखोगे, इसको एक दो बार पढ़ोगे, सारांश पूरा निकल के आपके सामने आ जाएगा और इसको याद करना है। आप देखिए काव्यगत संदर्भ लिखेंगे। काव्यगत संदर्भ का मतलब ये चीज होता है कि जो आपके पूरा का पूरा पद्यांश था उस पद्यांश में भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है। तो देखिए इस पद्यांश में भाषा आपका सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली जो है वो उद्बोधन शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। छंद की अगर बात करें तो प्रत्येक चरण में 16 स्वर मात्राएं वाला मात्रिक छंद है। गुण, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार बात करें तो करो प्रेम पर प्राण निछावर में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये आपका काव्यगत संदर्भ हुआ। तो देखिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। देखिए अब आगे प्रश्न हमसे क्या पूछा था, देखिए दूसरा प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश में कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि उपयुक्त पद्यांश में स्वदेश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, बस इतना लिखोगे पूरे अंक मिलेंगे आपको। अगला है कि अमल और विलसित शब्दों का अर्थ बताइए। तो देखिए अमल और विलसित ये शब्द हैं। अमल का अर्थ होता है स्वच्छ और विलसित का अर्थ होता है सुशोभित होता है। ठीक है, चलिए और चौथा प्रश्न पूछा है कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो देखिए चौथा का हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या? पहला तो उन्होंने यह विशेषता बताया है कि आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। मतलब आत्मसमर्पण, तो आत्मा भी समर्पण करना पड़े तो आपको दे देना चाहिए देश के प्रति।
ठीक है, चाहे किसी से भी अगर प्रेम आप करते हो तो उसके प्रति। फिर है कि आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर उसके प्रति जैसे आप प्रेम करते हो, हालांकि इस उपन्यास में देश के प्रेम के प्रति बात हुआ है, तो देश के प्रति अगर प्रेम करते हो तो उसके प्रति अगर जान भी देना पड़े, आत्म बलिदान भी देना पड़े तो आपको दे देना चाहिए। तीसरा है कि त्याग की भावना होनी चाहिए, मतलब कि अपने देश के प्रति किसी भी चीज का त्याग करना पड़े आपको तो कर देना चाहिए, उस प्रकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो कवि द्वारा यह विशेषता प्रेम के प्रति बताई गई है। तो अब जाके पूरा का पूरा संपूर्ण ये आप लोगों का पद्यांश क्लियर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए पहला पद्यांश तो क्लियर हो गया, एक पद्यांश और बताऊंगा उसको देखिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यह पद्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे, सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। यह पद्यांश बहुत ज्यादा हाईलाइटेड, अभी तो मॉडल पेपर में भी यह पद्यांश दिया था, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आगे से लिखा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको ये तैयार करना पड़ेगा किसी कीमत पे। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। ये पद्यांश आप लोग याद कर लेना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो संदर्भ में क्या लिखोगे, पहली बात तो गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, कवितावली पाठ्य से पुस्तक से लिया गया है, हिंदी काव्य खंड से संकलित है, और वन पथ कविता शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट 1 2 3 4, यही 4 हाईलाइटेड पॉइंट लिख दोगे ना, पूरे के पूरे आपके नंबर मिलेंगे संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है, तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। प्रसंग अभी हमने बताया, प्रसंग मतलब ये चीज होता है कि पूरे के पूरे पद्यांश में किसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए इस पंक्ति में यह बात किया गया है कि जो ग्राम के वधु थे, ग्राम के जो लड़कियां थी, वो सीता से पूछी कि ये राम कौन लगते हैं, तो राम बिना कुछ बोले अपने हाव भाव से ही सब कुछ उनके विषय में बता देती हैं, इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब व्याख्या देखने वाले हैं, तो व्याख्या देखने से पहले एक बार इसको देख लीजिए पूरा का पूरा। अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे, तो देखिए व्याख्या किस प्रकार इसका करेंगे, देखिए यहाँ से नोट कीजिए कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम की लड़कियां जो थी वो सीता जी से पूछी कि ये जो सावले और सुंदर रंग वाले हैं तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई कि पूछना क्या चाह रही हैं लोग। तो सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी उनको, वो अपने मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही सब कुछ बता दिया। वही कह रहे हैं कि उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण, मतलब वो अपनी लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे जो हैं पति लगते हैं। ठीक है, देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी जो सखियां थीं वो राम के सौंदर्य को एकाएक दिखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे ही ग्राम वधुओं को ये पता चला कि हाँ ये इनके पति हैं, तो वो अपने दृष्टि भरी आंखों से उनको देखने लगी। ठीक है, और अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। ठीक है, और आगे लिखेंगे उसमें कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानव प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हुआ। उस समय ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है उस प्रकार राम के रूप में सूर्य का उदय हो गया हो, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, और उन्हें उनको देखकर जो ग्राम की लड़कियां थी, गांव की लड़कियां थी, उनके जो आंखों का नेत्र कमल रूप के जैसा खिल गया हो। ठीक है, तो ये पूरा व्याख्या था, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें भी काव्य का संदर्भ लिखना पड़ता है, तो लिखेंगे भैया कि भाषा, देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गुण की अगर हम बात करें तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। छंद की बात करें तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है इस पूरे पूरे पद्यांश में। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीनों अलंकार इसमें प्रयोग किए गए हैं। अब जाके पूरे के पूरे पद्यांश यहाँ पे क्लियर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ 100%, ये देखिए प्रश्न सभी बनेंगे। अब ये आपको डिपेंड करता है कि कितनी बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आप जाते हो कि याद रहेगा, लिखोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते। चलिए देखिए अब तो यहाँ पे देखिए गद्यांश और पद्यांश हिंदी का कंप्लीट हो गया।
अब हम संस्कृत का नंबर लगाने वाले हैं, जो कि 10 नंबर आपको तैयार करना है। सबसे पहले हम लोग संस्कृत का गद्यांश देखेंगे, उसके बाद संस्कृत का पद्यांश देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का गद्यांश। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है पहला जो आपको बताने वाला हूँ, कि मानव जीवनस्य संकरम संस्कृति है, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन कोई नहीं, आपको तो लिखा हुआ मिलेगा। अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृतुम महांत पर्यंतनम अकुवरनम ते अस्माक जीवनस्य संस्कराणयम यान आचारं च अदर्शयन् तत् सर्वसम अस्माक संस्कृत। देखिए थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है संस्कृत, लेकिन याद करना थोड़ी है, तो आप लोगों को मिलेगा। अब इसका तो आप लोगों को संदर्भ प्रसंग अनुवाद लिखना होता है। तो सबसे पहले देखिए बहुत इंपोर्टेंट, तैयार कर लेना, ठीक है। तो संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति जो संस्कृत का चैप्टर है, उससे यह संस्कृत खंड से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग मतलब आप तो जान गए होंगे प्रसंग का मतलब होता क्या है। प्रसंग में लिखोगे कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब जो भारतीय संस्कृति हमारी है, उसके रूप कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसका महत्व क्या है, इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब इसका अनुवाद देखेंगे, तो अनुवाद देखने से पहले पहले इस बार देख लो इसको, ठीक है। देख लिया आपने, अब इसका अनुवाद देखो। अनुवाद में लिखेंगे कि इसमें मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। तो यह सब उसका आप लोगों का अनुवाद था, जो पूरा संस्कृत का गद्यांश था उसका यह अनुवाद है। तो ये पहला आप लोगों का गद्यांश क्लियर हो गया संस्कृत का, जो कि तैयार करके आपको जाना है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा जो गद्यांश आपको तैयार करके जाना है यह है, नोट कीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही एग्जाम में आता है, हर बार आता है। क्या है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाष्यत केंद्रम अस्ति इत या संस्कृत वाडमस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजो दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शस्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानं तथा प्रभावित अभवत यत तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषा कारित, ठीक है। यह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह तैयार करना है आप लोगों को। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। मतलब किस चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। मतलब पूरे के पूरे जो गद्यांश है, इसमें वाराणसी के इतिहास के बारे में बताया गया है और कहाँ पे वह स्थित है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो लिखेंगे अनुवाद में कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलीय है, ठीक है। मतलब संस्कृत भाषा का केंद्र मान सकते हैं इसको। यहीं से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया गया है। यहीं से संस्कृत और साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किसमें, फारसी भाषा में करवाया। इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, इतना खुश हुआ वहां के ज्ञान से कि वहां पे जितने भी उपनिषदों का अनुवाद था वो सब फारसी भाषा में करवा दिया। कौन, दारा सिको। तो देखिए यह आप लोगों का जो पद्यांश था, गद्यांश क्लियर हो गया। तो दो गद्यांश हमने संस्कृत का बता दिया, दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के पद्यांश। ये वाले गद्यांश तो कंप्लीट हो गया, संस्कृत का पद्यांश देखने वाले हैं। चलिए देखिए, ये आपका पद्यांश है, ये संस्कृत का पद्यांश है पहला, जो कि आपको याद करके जाना बहुत ज्यादा 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में यही आता है। 5 नंबर तो फ्री में ले जाओगे, समझ लो। संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। मतलब भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड से लिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है कि सभी के कल्याण की कामना किया गया है, कि सभी का कल्याण हो। अब इसका अनुवाद देखेंगे, ठीक है। तो लाइन पढ़ लो, इसका अनुवाद देखो क्या है। कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका होता है मतलब कि सभी सुखी हो। फिर कह रहा है सर्वे सन्तु निरामया, इसका मतलब कि सब रोग रहित हो, किसी को रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब सब कल्याण को देखे, मतलब सबका कल्याण हो। अब माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब कोई भी दुख ना हो, मतलब किसी को भी दुख ना हो, सभी सुखी हो।
ये इसका अनुपात है। देखो इतना ही पॉइंट अगर आप लिखोगे 5 नंबर ले जाओगे, तो ये सारे फोकट के नंबर मिलते हैं। मतलब आगे से ही आपको मालूम होता है कि कौन सा आएगा, बस आपको याद करके जाने की जरूरत होती है, पूरे नंबर आप लेकर आओगे। तो ये तो पहला आप लोगों का था जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है। सिंपल। संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है, और इस श्लोक में बताया गया है कि वीरता के विषय में बताया गया है। तो कहाँ से, वीर वीरण पूज्यते चैप्टर से लिया गया है संस्कृत खंड में। और इसमें क्या बताया गया है, इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। तो अनुवाद देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का अनुवाद देखेंगे। अनुवाद में यह है कि बंधन हो या अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, और वीर को ही वीरता कहते हैं। बस इतना ही लाइन आपको लिखना है, 5 नंबर ले जाओगे। तो देख रहे हो ना, ये सभी फ्री के नंबर है कि नहीं बताओ। 2 मिनट पढ़ोगे सभी याद हो जाएंगे, और 5 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे आपने देखा कि हमने पद्यांश भी बता दिया। अब हम जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो कि 5-5 नंबर के जीवन परिचय आने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक का देखेंगे, इसके बाद कवि का देखेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, और बहुत सिंपल तरीके से लिख के लेकर आया हूँ जीवन परिचय, कि तुरंत याद हो जाएगा यहीं पे। देखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि लेखक है। इनका सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा हर साल आता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लोगे, यही आएगा, यही आप लिखो, 5 नंबर ले जाओगे। जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, बस्ती जिला था उनका, अगोना नाम उनका ग्राम का नाम था। और 1884 में हुआ था उनका जन्म। कह रहा है कि 4 वर्ष की अवस्था में, मतलब जब वो 4 वर्ष के थे, तो उनके पिता के साथ राठ जिला हरिमपुर चले गए। 4 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ, राठ एक जिला है जहाँ पे हरिमपुर गांव है, वहां पे चले गए, और वहीं अपना प्रारंभिक शिक्षा हुई, मतलब उनका पढ़ाई वहीं से हुआ। ठीक है, जो शुरू का स्तर का पढ़ाई होता है। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनज्ञों के पद पर हुई। 1892 में क्या हुआ कि उनके पिता का जॉब लग गया मिर्जापुर में। ठीक है, और कानूनज्ञों के पद पर हुआ था। पिता के साथ ये मिर्जापुर गए, और 1931 में उन्होंने क्या किया कि जो मिशन स्कूल होता है, तो मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण किया हाई स्कूल का, और उसके बाद प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया। प्रयाग में चले गए इलाहाबाद, वहां पे कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में उन्होंने नाम लिखवाया इंटर की परीक्षा देने के लिए। किंतु गणित में कमजोर थे, तो कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा दे नहीं सके वो। बाद में उन्होंने हिंदी शब्द सागर के लिए वैतविक सहायक के रूप में काशी आ गए। ठीक है, कुछ दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया उन्होंने। उसके बाद उनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गया। ठीक है, और वहीं 1937 में विभागाध्यक्ष हो गए, और श्वास का दौरा पड़ने के कारण, मतलब श्वास का दौरा पड़ा। ठीक है, और 2 फरवरी 1941 ईस्वी को उनका देवसान हो गया। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रचनाएं पर नंबर मिलता है। रचना नहीं लिखोगे 2 नंबर कट जाएगा, 3 ही नंबर मिलेगा आपको। तो रचना में देखिए चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। 3 रचना तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि 2 नंबर रचना पे आता है, इतना याद रखिए। रचना अगर आपने छोड़ा मतलब 2 नंबर आपका कटा। तो यह था लेखक का जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यही एक ही याद कर लो, यही आ जाएगा, अब पूरा का पूरा नंबर उठा ले जाओगे। ठीक है, एक आध एक्स्ट्रा भी याद कर लेना। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब कवि का देखेंगे, तुलसीदास का। ठीक है, सूरदास का अपने से याद कर लेना, तुलसीदास ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताऊं कि तुलसीदास हमेशा आते हैं। ठीक है, वो भी आते हैं सूरदास, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर तुलसीदास का जीवन परिचय देता है। लिखेंगे जीवन परिचय में कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम हुआ था। जिला कौन सा था, बांदा। गांव का नाम क्या था, राजापुर। और किस सन में, 1554 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म देखिए, कुछ लोग मतभेद है इनके जन्म में, कुछ लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग इनका एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एटा जिला में उनका ग्राम सभा सोरो नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था, कुछ लोग मानते हैं। यह सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम जो था ना, आत्मा राम दुबे था, याद रखिएगा, इसे ब्लैक पेन से लिखना है। और माता का नाम हुलसी था। उपभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। कह रहे हैं कि उपभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, जो कि नक्षत्र बहुत खराब होता है। तब माता पिता को मालूम चला कि अरे यार तुम उपभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया बचपन में ही। कह रहे हैं कि स्वामी एक थे नर हरिदास, इनका पालन पोषण किया। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों को ज्ञान कराया। ठीक है, काशी के जो सनातन नामक विद्वान थे,
तो विद्वान जो थे उन्हें उन्होंने वेदों और पुराणों ग्रंथों का ज्ञान करवाया इनको। और इनका विवाह जो हुआ दीनबंधु पाठक की कन्या, दीनबंधु की एक लड़की थी, कन्या थी, जिनका नाम रत्नावली था, उन्हीं से इनका विवाह हुआ। वे पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्त रहते थे। पत्नी के आदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में आर्थिक व्यतीत हुआ। उनके प्रति मतलब पत्नी ने कहा कि आपको जाना चाहिए अपने उपदेश को लेकर, ठीक है, प्रचार प्रसारण करना चाहिए। और उन्हीं से उनके दिमाग में सेट हुआ और मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उनका जीवन जो था काशी के, अयोध्या और चित्रकूट में आर्थिक व्यतीत हुआ। मतलब अधिक व्यतीत वहीं पे हुआ, काशी में और अयोध्या में, चित्रकूट में। इनकी मृत्यु जो हुआ काशी के 80 घाट में सनमत 1680 ईस्वी में हुआ। और रचना में इनकी बात करें तो रचना तो तमाम है इसकी। इनकी जो रचना है रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, दोहावली है। तो रचना याद करना है, 2 नंबर रचने से मिलेंगे। तो देखिए ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जीवन परिचय भी कंप्लीट आ गया। अब श्लोक की बात करें, देखिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक मैं आप लोगों को बता देता हूँ और इन्हीं श्लोकों को आप लोगों को याद करके जाना है, क्योंकि श्लोक 2 नंबर के लिए आते हैं। कौन सा श्लोक देखो, पूछता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपके प्रश्न पत्र में देखिए जो संस्कृत के पद्यांश आते हैं तो पद्यांश श्लोक ही तो होते हैं। तो जो आपके पेपर में वो जो पद्यांश आएंगे वो नहीं लिखना है, कोई अलग लिखना है। तो 2 आपको बता देता हूँ, दोनों याद कर लीजिए। एक तो बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता, ये तो पहला श्लोक 2 लाइन का याद कर लोगे। यह है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या मकसि दुर्भाव भवेत्। तो ये दोनों अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 2 नंबर श्लोक भी क्लियर हो गया। चलिए इसको भी साइड कर देते हैं। श्लोक के बाद संस्कृत का प्रश्न उत्तर बच गया। संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आता है 2-2 नंबर के, 2 ही करना होता है। एक क्वेश्चन करोगे तो 2 नंबर, 2 क्वेश्चन करोगे तो 4 नंबर। देखिए 5 ही प्रश्न बताऊंगा, ज्यादा नहीं करें, 5 ही बताऊंगा। 5 सबसे ज्यादातर आते हैं। पहला कि वाराणसी कस्या नदम कुलेम स्थिता, तो उत्तर लिखोगे कि वाराणसी गंगाया कुले स्थिता, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है जो कि ज्यादातर आता है यह है वाराणसी कस्यायम केंद्रमस्ति, तो उत्तर लिखोगे इसका कि वाराणसी भारतीय संस्कृते भाष्यस्य केंद्रमस्ति। तीसरा कि वीर केन पूजते, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखो कि वीर वीरन पूजते, ठीक है। तीसरा प्रश्न याद करना आपको कि पुरुराज क आसित, तो आप उत्तर लिखोगे कि पुरुराज एक भारत वीर आसित। और 5वां है कि चंद्रशेखर कह आसित, तो लिखोगे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त, ठीक है। तो यही 5 प्रश्न आपको दिलाएंगे 4 नंबर। यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, इन्हीं प्रश्नों को याद कर लेना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ हमने आप लोगों को बता दिया, बस आप लोगों का निबंध बच गया, ठीक है। अब निबंध हम लोग देखते हैं, जो कि 9 नंबर के लिए निबंध पूछा जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण पे निबंध बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को पहले का कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन प्रदूषण ही याद करके जाना है, क्योंकि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में बताइए किस सत्र में प्रदूषण का नहीं पूछा है। तो 2023 में अब बस इसी को याद कर लो, अच्छे से इसको याद किए रहोगे तो यही लिख दोगे, 9 नंबर मिल जाएगा। तमाम याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालोगे, मैं बड़ा कर देता हूँ, एक एक अक्षर आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, आप लोग नोट के। पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। इसके बाद लिखोगे जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती, मैं छोटा कर देता हूं ताकि दिखे आप लोगों को, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। अब पूरा लाइन पढ़ता हूं, आप लोग नोट कर लेना। आवाज को मेरे सुनते रहना, क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको क्वालिटी बढ़ा देना ताकि क्लियर दिखे। लिखोगे कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। अब इसको समझाना नहीं मुझे, वो तो खुद आप पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बस नोट करना है, क्योंकि हमने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को नोट ये करो। देखो फिर अगली हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार, लिखोगे कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण, और लिखोगे इसमें कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इससे पृथ्वी के ऊपर वाला ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बस नोट करते जाना है, आवाज को मेरे सुनना है कि कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो
फिर दूसरा डालोगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। बस इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसके बाद मृदा प्रदूषण हिंदी वालों को लिखोगे। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब इसमें समझाने वाली क्या बात है कि मिट्टी में जो प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण कहते हैं। नोट करो, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। बस इतने ही पॉइंट आप लोगों को मृदा प्रदूषण में लिख देनी है। अगला पॉइंट अगर देखोगे तो ध्वनि प्रदूषण है। देखिए ध्वनि प्रदूषण में लिखोगे कि ध्वनि प्रदूषण जो है किसी भी प्रकार के अनुप्रयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण होता है। बस इतना ही टॉपिक आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ोगे, देखो प्रदूषण की दुष्परिणाम लिखोगे कि प्रदूषण के क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रदूषण के कारण जो है मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण जो मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है और प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद लिखोगे सुधार के उपाय, कि मतलब प्रदूषण को कैसे सुधारा जा सकता है। और इसमें लिखोगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। ठीक है, और वनों के विनाश को रोकना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे और वर्षा के जल को संचित करके उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाते होना चाहिए, कि अभियान अलग अलग तरीके से निकाले कि प्रदूषण को कम कैसे करना चाहिए। ठीक है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए प्रदूषण के प्रति। फिर उपसंहार लास्ट हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षा करें। ठीक है, तो देखिए हमने पूरे के पूरे यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया, एक भी पॉइंट आप लोगों का छूटा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ। ठीक है, हिंदी के और महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। और आपको मालूम है कि महत्वपूर्ण गद्यांश, जो गद्यांश है आपके पेपर में 6 नंबर के लिए आएगा और पद्यांश भी टोटल 6 नंबर का, तो 12 नंबर तो ऐसे ही क्लियर हो गया। ठीक है, और वो भी मैं दो दो बताने वाला हूँ, 2 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ और 2 महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ। तो ये तो हिंदी के रहा। संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आता है। देखिए संस्कृत का गद्यांश जो आता है ये भी आप लोगों का 6 नंबर के लिए आता है और संस्कृत का पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर के आता है। ठीक है, तो 12 नंबर यहाँ से भी तैयार हो गया संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश से, तो टोटल 24 नंबर तो ऐसे ही आप पास हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जीवन परिचय लेखक का और जीवन परिचय कवि का। तो लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का, तो टोटल 10 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो 24, 10, 34 नंबर। श्लोक अगर हम बात करें तो श्लोक आपका 2 नंबर के लिए आता है। ठीक है, और निबंध अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है जो कि 9 नंबर के लिए आता है, तो 9 2 11, तो 34 और 11 अगर जोड़ोगे तो टोटल 45 नंबर तो आज की ही वीडियो से आप लोगों को मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखते हैं, जिसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे हिंदी के, तब जाके संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले गद्यांश स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके जाना है इस गद्यांश को। कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। ठीक है, सच्ची मित्रता में उत्तम पुरुष से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। तो ये जो आप लोगों का गद्यांश जो कि काफी महत्वपूर्ण है, तो यह आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसके नीचे प्रश्न पूछा रहेगा जिससे उत्तर आपको देना पड़ेगा। देखिए प्रश्न पूछा है क्या,
पहला तो प्रश्न ये पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या होता है, चैप्टर का नाम और उसके लेखक कौन है, बस यही दो चीज लिखना होता है, संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या जहां जहां अंडरलाइन किया गया है, तो एक तो विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है, यहाँ से लेकर उत्साहित करेंगे। तो ये तो प्रथम रेखांकित अंश हो गया। और एक रेखांकित अंश यहाँ से दिया है 2, सच्चा मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की निपुणता होती है और यहाँ तक पुरुष को करना चाहिए। तो 2 यहाँ पे रेखांकित अंश है, उन दोनों की व्याख्या हमें करनी पड़ेगी। इसके बाद देखो सब प्रश्न हमसे पूछा है, व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, या तो हमें इसी प्रश्नों को कभी कभी इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं, या तो इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। तो चलिए सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर देना जा रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। चलिए संदर्भ लिखते हैं। देखिए संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसको हटा देता हूं मैं, इसको देखिए संदर्भ। तो हेडिंग डालोगे आप संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मतलब कि इसे कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, अवतरित होता है। मित्रता नामक से यह गद्यांश लिया गया है। तो ये चीज बताया हूं कि आपको पाठ का नाम और इसको कौन लिखे हैं, बस यही 2 चीज आप लोग को इंक्लूड होना होता है। ठीक है, संदर्भ में पूरे अंक मिल जाएंगे। तो ये होता है संदर्भ लिखने का तरीका। अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा था, तो यहाँ पे 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रथम मतलब यहाँ तक, एक बार पढ़ लेते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्याख्या। पहला तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखोगे कि आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह मतलब जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है। देखिए इनका कहने का मतलब ये चीज है, जिस प्रकार अच्छी दवाई, अच्छी औषध मतलब अच्छी दवाई आपके शरीर में, आपको अच्छी दवा लेने से आपके शरीर में कोई भी रोग होता है उसको दूर कर देता हो दवाई, उसी प्रकार सच्चा मित्र आपके होना चाहिए। ठीक है, जो आपको सारे दुखों को हर ले, वही कह रहे हैं कि बचाकर स्वस्थ बना देती है। उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र, देखिए उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। उसी प्रकार अगर अच्छा मित्र है तो आपके जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगा और आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा और हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा। देखिए अच्छा मित्र का मतलब ये होता है कि आपके जीवन को हमेशा उत्तम कार्यों की ओर लगाएगा, मतलब अच्छे कार्य की ओर प्रेरित करेगा और आपके दिमाग में जो भी बुरे विचार होंगे उसको दूर करेगा। बुराइयों और गलतियों से हमें क्या करता है, बचाता रहेगा। हमें सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेगा, विकसित करेगा। हमारे अंदर जो भी प्रेम की भावना है, जो भी मर्यादा है, उसको विकसित करने का प्रयास करेगा हमारा सच्चा मित्र। उनमें किसी तरह की कमी नहीं आने देगा, उसमें किसी भी तरीके की कमी आने नहीं देगा। यदि हम बुरे मार्ग पर चलेंगे, अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें उससे हटाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसको हटाकर सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा। और जब कभी हमें उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी, मतलब जब भी कोई हम उद्देश्य बनाए हैं और वो उद्देश्य नहीं पूरा हो पा रहा है तो उसके प्रति हमें निराशा अगर होगी तो वो आशा का संचार कर अच्छे कार्य के प्रति हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो अच्छा मित्र रहेगा तो वो हमें क्या करेगा, उसको आशा की ओर संचार करेगा और अच्छे कार्यों के प्रति हमारा क्या बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जो विश्वासीय मित्र होता है हमें गरिमा से जीवनयान करने में प्रत्येक संभव सहायता प्रदान करता है, जिससे हम सुविधा एवं सम्मान पूर्वक क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तो यह तो था प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए
द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या अब हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ। अब अगली हेडिंग आएगी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। अद्वितीय रेखांकित अंश क्या था, तो यहाँ से था, यहाँ से कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैध किसी निपुणता और परख होती है, अच्छे से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। अब इसका हम लोग देखेंगे व्याख्या। तो देखिए हेडिंग डाल दिए हम लोग, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जिस तरह कुशल वैद्य नाड़ी देखकर तत्काल रोग का पता लगा देता है, जैसे कुशल वैद्य मतलब कि कोई कुशल डॉक्टर जो है, कुशल वैद्य जो पहले वैद्य आते थे, वो आपकी नाड़ी मतलब कि आपके पेट में के बीच जो होता है उसको देखकर वो रोग का पता लगा देते हैं कि आपके अंदर कौन सा रोग है। उसी प्रकार सच्चा मित्र जो है हमारे गुणों और दोषों को परख लेता है कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या हमारे अंदर दोष है, उससे आपका परख लेगा। जिस प्रकार अच्छी माता धैर्य के साथ सभी कष्टों को सहन कर मधुर व्यवहार करती है, जिस प्रकार अगर आपकी अच्छी माता है तो देखते हैं आपकी अच्छी माता बहुत से बड़े कष्ट में रहेंगी तब भी उसको सहकर आपके प्रति अच्छा व्यवहार करेगी। उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र को बड़े धैर्य पूर्वक कुमार्ग से हटाकर स्नेह के साथ सन्मार्ग पर लगाता चलेगा। मतलब कुमार्ग मतलब गलत रास्ते से हटाकर आपको सही रास्ते पर ले चलेगा। अतः ऐसा मित्र चुनना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें कुमार्ग से हटाकर कहाँ ले जाएगा, सुमार्ग की ओर ले जाएगा, मतलब अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। गलत रास्तों से हटाकर हमें अच्छे रास्ते की ओर ले जाएगा। हमें ऐसे मित्र खोजना चाहिए, चाहे ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि हमने प्रथम और द्वितीय दोनों रेखांकित अंश का व्याख्या कर दिया। पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, अब स वाला प्रश्न, स वाला में दो प्रश्न दिया। पहला तो ये दिया है कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो उसका आंसर हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला कि व्यक्ति को जो अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। मतलब हमें अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे हमें अच्छे कार्य की ओर प्रवृत्त करेंगे। उत्तम मतलब अच्छा कार्य होता है। मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेंगे, मतलब अच्छा मित्र हमें मन में अच्छे विचारों उत्पन्न करेंगे, गलत नहीं। बुराइयों और गलतियों से उन्हें क्या करेंगे, बचाएंगे। सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर चलने की क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। निरुत्साही मतलब कि दुखी होने पे हमें उत्साहित करेंगे। ऐसे मित्र हमें होना चाहिए। ठीक है, तो व्यक्ति को अपने मित्रों से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों का स का पहला पद। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा देखिए, दूसरा पूछा है कि एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। अब इसका उत्तर देखने वाले हैं, एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हैं। तो उसका हम लोग उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें क्या करे, उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा। जो हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेगा, बुराइयों और त्रुटियों से क्या करेगा, हमें बचाएगा। हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को पुष्ट करेगा। और बुरे मार्ग पर चलने से क्या करेगा, हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। ठीक है, तो देखिए एक सच्चा मित्र किसे कह सकते हो, जिनके अंदर ये गुण होंगे उन्हें आप सच्चा मित्र कह सकते हो। तो आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, ये पहला आप लोगों का जो गद्यांश है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। एक भी पॉइंट हमने यहाँ पे छोड़ा नहीं है, इतना अच्छे से हमने बताया है। एग्जाम में आ जाएगा तो कभी जिंदगी में आप भूलोगे नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। चलिए, तो ये तो आप लोगों का पहला गद्यांश था ना। अब हम दूसरा गद्यांश देखेंगे और उसको समझते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा एक आप लोगों का गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को तैयार करना है। क्या है, पढ़ता हूं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं, अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह है, तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। तो यह जो आप लोगों का गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है। पहला वही गद्यांश का संदर्भ लिखिए,
अथवा कभी कभी इस तरह पूछ लेता है कि पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, तो वही चीज तो होता है, पाठ और लेखक का नाम अगर लिख दोगे तो वही तो संदर्भ बन जाता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया है इस गद्यांश में, यहाँ से इन विभिन्नताओं को देखकर, यहाँ से लेकर देखने में आएगी, तो इनकी रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होगी। इसके बाद स में 2 प्रश्न पूछा है। पहला कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, और दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, संदर्भ लिखने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, ठीक है। इस तरह, नहीं तो उसमें अथवा करके पूछा था कि पाठ का नाम, तो पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे भी लिखोगे तो मिल जाएगा आपको पूरे के पूरे नंबर, ठीक है। हालांकि उसमें पूछा था कि पाठ का नाम और लेखक का नाम बताइए, नहीं पूछेगा तब आपको इस तरह लिखना पड़ेगा पूरा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से क्या है, अवतरित है। ये तो संदर्भ है, लिखने का यही तरीका होता है। चलो अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले उस लाइन को पढ़ लेते हैं जहां पे अंडरलाइन किया गया है। तो अंडरलाइन यहाँ किया गया है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी, ठीक है। अब इसका हमें व्याख्या देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं व्याख्या बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग आपने डाल दिया, लिखेंगे उसमें कि लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के जो वासी हैं अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूपों से अनभिज्ञ हैं, ठीक है, यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये कहना चाहते हैं कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर जो दूसरे देश के व्यक्ति हैं वो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ है, मतलब अनजान है, वो घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि यह भारत तो एक ऐसा देश है, कह जाते हैं कि भारत तो एक ऐसा देश है ही नहीं, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। कह रहे हैं कि जो अनेक देशों के लोग होते हैं वो भारत के जो मौलिक स्वरूप है उसके अनभिज्ञ होते हैं, उनको मौलिक स्वरूप उनको मालूम नहीं होता है भारत के, और वो तुरंत कह बैठते हैं कि यह भारत एक ऐसा देश ही नहीं है, यह तो अनेक देशों का क्या है, समूह है। यहाँ के जो निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न अलग अलग जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस तरह के ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं। दूसरा व्यक्ति अंदर से तो देखता नहीं, आपको सतही दृष्टि से देखता है, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतरते हैं। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ऐसे व्यक्ति को हमेशा विभिन्नता ही और अनेकता ही दिखाई देगी, ठीक है, जो हम लोगों को अच्छे तरीके से नहीं जानते, ऊपर से ही देख के हमारी गणना कर लेते हैं, ठीक है। तो यह था रेखांकित अंश की व्याख्या, पूरा अच्छे से नोट कर लो, हमने बहुत अच्छे डिटेल में आप लोगों को समझाया है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न जो पूछा था स वाला प्रश्न है, इसको मैं हटा देता हूँ, साइड कर देता हूँ। स वाला प्रश्न यह है कि प्रस्तुत गद्यांश मतलब गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं कि क्या लेखक कहना चाहता है। तो लिखेंगे उत्तर, देखिए स का पहला में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक जो है भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है, ठीक है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की क्या है, भावना झलकता है, ठीक है, या भावना झलकती है। तो क्लियर हो गया ना, ये यहाँ तक उत्तर हो जाएगा स का पहला कि गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता था। दूसरा कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, भारत की जो बोलियां हैं उनके संप्रदाय हैं उनके संबंध में क्या बताया गया है। तो लिखेंगे यहाँ दूसरा कि भारत की बोलियों
और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों, मतलब अलग अलग प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों, अलग अलग जनपद अथवा भिन्न भिन्न गांव में बोले जाने वाली बोलियां की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न इन धर्मों की भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की गणना करना भी क्या है, उसे निश्चित करना भी आसान काम नहीं है, मतलब वो भी कठिन ही है। आप उसके अलग अलग धर्मों और अलग अलग संप्रदायों की गणना नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब हमने आंसर बता दिया आप लोगों को। बस ये आप लोगों को इस जो आप लोगों का गद्यांश, इसको तैयार करके जाना है। एक बार गद्यांश को और दिखाना चाहूंगा। ये तो प्रश्न उसके थे और यह गद्यांश था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप अच्छे तरीके से नोट कर लो इसको। चलो, तो देखिए 2 गद्यांश हमने बता दिया और यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम पद्यांश देखने वाले हैं, ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए आता है, तो उसको देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश देखने वाले हैं, जो कि पद्यांश आप लोगों को तैयार करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश ये बताने वाला हूं कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बैरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तिहि पाई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करके जाना है। इसके भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या। प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य की भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहता है। और तीसरा प्रश्न यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है। चौथा यह कि चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे हम लोग डिटेल में। सबसे पहले हम लोग जो आप लोगों का पद्यांश उसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका हम पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या करेंगे और काव्यगत संदर्भ भी लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पहला संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में लिखोगे यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित शीर्षक से क्या है, अवतरित है। सूरदास लिखे हैं सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में क्या है, संकलित है। ये संदर्भ के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए इसमें प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग का मतलब ये चीज होता है कि जो आप लोगों का यह पद्यांश था चरण कमल बंदो हरिराई में, उस पूरे पद्यांश में किसकी बात हो रही है, एक छोटे से 2 लाइनों में बताइए, उसको प्रसंग बोलते हैं। तो प्रसंग हेडिंग डालोगे, लिखोगे इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। मतलब इस पूरे पद्यांश में सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे व्याख्या, क्योंकि उसमें बोला है कि ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या। तो अब हेडिंग डालेंगे व्याख्या। इसके लिखेंगे इसमें व्याख्या में कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण की कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही क्या है, व्यापक है। देखिए इन चरणों का जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक है और इनकी कृपया हो जाने पर, लिखेंगे कि इनको हटा देता हूं, इनकी कृपया हो जाने पर जो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को क्या करता है, लांग लेता है। अगर श्री कृष्ण की जो पैरों की अगर कृपया हो गई, उनकी चरणों की कृपया अगर हो गई आपके ऊपर, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधे को भी कुछ सब कुछ क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण जो बहरा व्यक्ति है वो भी सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाएगी तो हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए कितना अच्छा उन्होंने व्याख्या किया है। उन्होंने बस ये कहा है उनके चरणों की कृपया अगर आपके ऊपर हो जा रही है तो अगर आप लंगड़े व्यक्ति भी हैं तो आप पर्वतों को लांग जाएंगे, ठीक है। अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ये वो कह रहे हैं। गूंगा व्यक्ति तो बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति तो सुनने लगता है। कोई दरिद्र व्यक्ति एकदम है, अगर उनपे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की अगर कृपया हो जा रही है तो वह राज छत्र धारण कर, ठीक है, राज छत्र धारण कर लेता है। और ऐसे ही दयालु श्री कृष्ण की चरणों की जो सूरदास जी हैं वो वहां पे उनकी बार बार वंदना कर रहे हैं। तो यह था उसकी व्याख्या। उसमें एक लाइन और बोला था उसमें कि व्याख्या तो करनी ही है, व्याख्या तथा काव्यगत संदर्भ भी लिखना है।
तो चलो काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालोगे, लिखोगे। काव्यगत सौंदर्य में पहला पॉइंट आपका यह रहेगा कि श्री कृष्ण के चरणों का असीम प्रभाव व्यंजित है। कवि का भक्ति अभाव क्या है जो अनुकरणीय है। देखिए इस पूरे के पूरे पद्यांश की बता रहा हूँ कि पूरे के पूरे पद्यांश में भाषा कौन सी यूज की गई है, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद की अगर हम बात करें तो गेय पद छंद का प्रयोग किया गया है। रस जो है भक्ति रस का, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण जो है प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार की अगर हम बात करें तो चरण कमल में रूपक पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनियंत्र अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो पहला प्रश्न अब जाके कंप्लीट हुआ। ससंदर्भ भी हमने देखा, उसकी व्याख्या भी देखा हमने, काव्य सौंदर्य भी देखा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछ लिया है कि कवि सूरदास जो है भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। चलिए तो इसका उत्तर हम लोग यहाँ लिखेंगे, आप लोग नोट कीजिए। देखिए दूसरा बनाया हुआ है ना यहाँ पे, चलिए लिखेंगे कि कवि सूरदास जो है श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ क्योंकि आपके चरण जो हैं कमल के समान, ठीक है, कमल के फूल के समान कोमल है। जिस प्रकार कमल का फूल कोमल होता है उसी प्रकार आपके चरण भी कोमल हैं। इनकी महिमा अपरंपार है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, आपकी कृपा से असंभव असंभव कार्य भी संपन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब कठिन से कठिन काम भी संपन्न हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की कवि सूरदास जो है बार बार वंदना करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा कि सूरदास जो है कवि उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना क्यों करते हैं। तो क्लियर हो गया ना कि कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं, पूरा हमने लिखा दिया। तीसरा यह है कि सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो सिंपल है उसका, आप लोगों की सूरदास स्वामी में जो है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है। और चौथा प्रश्न ये हमसे पूछ लिया कि चरण सब शब्दों के तत्सम रूप बताइए। चरण और सब शब्दों के तत्सम रूप, देखो एक तो चरण शब्द है, एक आपका सब, ठीक है, तो तद्भव दिया, इसके तत्सम रूप क्या होंगे। देखो चरण का तत्सम होगा चरण और सब का होगा सर्व। ठीक है, तो इसके हमने तत्सम रूप भी बता दिया। अब जाके ये कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों का पहला पद्यांश था। ठीक है, पहला पद्यांश। अब हम दूसरा पद्यांश देखने वाले हैं। दोनों पद्यांश आपको एकदम पूरा रटा होना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा आप लोगों का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि बुरो बुराई जो तजे तो चीतू खरो डरातू, जो निकलंकु मयंकु लखी गयने लोक उत्पातु। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना है, ये जो आप लोगों का पद्यांश है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसको देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसके नीचे भी आप लोगों को प्रश्न पूछा है, जैसे प्रस्तुत दोहे की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ लिखिए। तो इसका भी हम लोग ससंदर्भ लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, फिर काव्यगत संदर्भ लिखेंगे, जैसे हमने पहला देखा अभी जस्ट। इसके बाद दूसरा कि यह दोहा किसका परिचायक है भी बताना है। तीसरा यह है कि जो निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है, और मयंकु एवं निकलंकु का अर्थ बताइए। ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ससंदर्भ लिखेंगे। सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा संदर्भ, और संदर्भ में लिखोगे कि जो प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नीति शीर्षक से अवतरित है। कौन लिखे हैं, बिहारी लाल। ठीक है, और बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, तो नीति शीर्षक से क्या है, अवतरित है। बस इतना ही पॉइंट लिखना है, संदर्भ क्लियर हो जाएगा। प्रसंग का मतलब तो समझाती हूँ कि प्रसंग मतलब होता क्या है। प्रसंग में लिखेंगे, इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़ दे तो सदा अमंगल की संभावना क्या होती है, बनी रहती है। कह रहा है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपनी दुष्टता छोड़ देगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ इसमें अमंगल संभावना बनी रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ी संभावना होने वाली है। अब हम लोग डालेंगे व्याख्या। व्याख्या देखिए, ये पूरे के पूरे पद्यांश से पद्यांश को एक बार पढ़ लो, इसके बाद उसी का हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। और यहाँ हेडिंग डालोगे व्याख्या में, और व्याख्या में लिखोगे कि कवियर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति जो है
सहसा अपनी दुष्टता छोड़ अच्छा व्यवहार करने लगे तो कह रहा है कि कविवर बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपना दुष्टता छोड़ देगा और अच्छा व्यवहार करने लगेगा तो उससे चित्त, आप लिखोगे उससे चित्त, देखिए उससे चित्त, अब देखिए आगे में आप लोगों को बोलता हूं उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लो, भयभीत होने लगता है, क्योंकि जो पेज हमने लिख के लेके आया था वो पेज मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो ना। उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। ठीक है, जो बोला हूं उसको बस लिख देना, व्याख्या कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, यह दोहा किसका परिचायक है, इसका उत्तर देंगे हम लोग। ये जो दोहा है किसका परिचायक है, चलो आप लोगों को दिखाई देता हूं ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा यही है। एक भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूं आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां तक लिखे थे ना, यहां तक था कि यहां तक व्याख्या पूरा ही लिख लो, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, लो नोट कर लो। कविवर बिहारी का कथन है कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक व्यभीत होने लगता है, जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग को जो है अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट जो व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। बस काव्यगत, चलो इसी से पढ़ा देता हूँ। काव्यगत संदर्भ देखो, काव्यगत संदर्भ में लिखोगे पहला कि ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार निष्कलंक चंद्रमा दिखाई देने से जो संसार में उपद्रव की आशंका होने लगती है। ठीक है, दूसरा यह है कि दुष्ट व्यक्ति के अच्छा व्यवहार करने पर भी उससे सावधान रहना चाहिए। अगर दुष्ट व्यक्ति यह अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे बहुत ही ज्यादा सावधान होना चाहिए। तो बताइए इस पद्यांश में भाषा कौन सा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली की अगर हम बात करें तो मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की अगर हम बात करें तो शांत रस का। छंद की बात करेंगे तो दोहा छंद। अलंकार इसमें देखो बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार तथा चंद्रमा का उदाहरण देने में दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। गुड़ प्रसाद गुड़ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमसे यह पूछा था इसमें कि यह दोहा किसका परिचायक है। यह दोहा किसका परिचायक है, तो आप लिखोगे कि यह दोहा कवि बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचायक है। सिंपल। तीसरा प्रश्न यह है कि ज्यो निकलंकु मयंकु लखी से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखोगे कि प्रश्न में उल्लिखित पंक्ति में यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार जो है चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एक दुष्टता छोड़ना भी क्या है, असंभव है। और एक प्रश्न और पूछा है कि मयंकु और निकलंकु का अर्थ बताइए। देखो मयंकु मतलब होता है चंद्रमा, निकलंकु मतलब होता है कलंक रहित। बस क्लियर हो गया। तो यह आप लोगों का जो पद्यांश है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से पढ़ो, एक पॉइंट आप लोगों को छूटने वाला नहीं है। तो यह था पद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हिंदी के गद्यांश, हिंदी के पद्यांश 12 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश। तो पहले हम लोग संस्कृत का गद्यांश देखेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको तैयार करके जाना है। क्या है, पढ़ता हूं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृता भाष्य से केंद्रमस्ति ईत एवं संस्कृतवाडमस्य संस्कृत आलोक सर्वत्र प्रस्थित मुंगल युवराज दारासिको आत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाया कारितः। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का संस्कृत का जो गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये तय करना है, सबसे ज्यादा यही आता है। ठीक है, देखो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये तो सिंपल होता है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखोगे, संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है, अवतरित है। वाराणसी पाठ से क्या है, यह आप लोगों का अवतरित है यह गद्यांश। देखो प्रसंग में यहाँ पे पूर्वोक्त लिखा है, प्रसंग में आप लोग लिख देना, मैं पढ़ दे। प्रसंग में लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। इस गद्यांश में
वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में और उसकी अवस्थिति के बारे में बताया गया प्रसंग में आप लिखोगे। अनुवाद देखो, अनुवाद में लिखोगे आप कि यह नगरी, जो उसका अनुवाद हम लोग करने वाले हैं, लिखोगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रमस्ती है। मतलब यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह क्या है, फैला है। मुगल युवराज दारा सिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, भारतीय शास्त्रों का यहाँ पे अध्ययन किया था और वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था, वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में करवाया। ठीक है, वहां पे उपनिषदों का जो अनुवाद था उसने किसमें भाषा में, फारसी भाषा में करवाया। बस इतना ही अनुवाद आपको लिखना है, बस क्लियर हो गया। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है। इसमें तो आप लोग ना 6 नंबर तो फ्री में उठा ले जाओगे, समझ लो। थोड़ा सा मेहनत करोगे, 1-2 बार इसको देख लोगे तो 6 नंबर क्लियर है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का पहला गद्यांश था। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करके जाना है। चलिए, गद्यांश हो गया। अब मैं पद्यांश बताने वाला हूँ, जो पद्यांश आप लोग संस्कृत का पद्यांश जो कि आप लोगों को याद करके जाने हैं। ये आपका संस्कृत का पद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरणम मंडल यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपिन यत्र कौशेय साकाशी केन्मीयते। ये जो आप लोगों का पद्यांश है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से क्या है, अवतरित है। देखिए, वाराणसी पाठ का अभी हमने आप लोगों को क्या बताया, गद्यांश बताया, और ये वाराणसी चैप्टर का ही आप लोगों का पद्यांश है। देखो, प्रसंग में लिखोगे कि इस श्लोक में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अनुवाद की अगर हम बात करें तो अनुवाद में लिखोगे कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपिन मतलब लंगोटी होता है, उसकी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, बताइए। अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं की जा सकती है। बस ये आप लोगों का अनुवाद है। बस 5 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो गया बिल्कुल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यह था आप लोगों का गद्यांश और यह था आप लोगों का पद्यांश। अब हम देखने वाले, देखो अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आप लोगों का गद्यांश क्लियर, पद्यांश क्लियर, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी क्लियर। अब जीवन परिचय देखने वाले लेखक के और कवि के। तो पहले लेखक के जीवन परिचय देखते हैं, फिर कवि के देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, जीवन परिचय हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि लेखक है। उनका जीवन परिचय देखने वाले बहुत आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूँ, तुरंत याद हो जाएगा आप लोगों का। तो देखिए, जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, लिखोगे इसमें कि बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू नामक प्रख्यात थे। के जो देवी प्रसाद, उनका पिता का नाम पूरा था श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी साहू के नामक से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। ठीक है, समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का जो प्रारंभ है घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी का शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त किया, मतलब स्वयं पढ़ाई करके किया उन्होंने। कुछ समय के लिए वो जो स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया उनका, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला, जिसकी छाया उनकी कुछ रचनाओं पर प्रतिभासित होती हैं। और टीबी मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी रोग के कारण प्रसाद जी का जो देहांत है वो 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। बस देखिए, कितना शॉर्टकट है, कितना सिंपल वे में मैंने लिखा है। हाँ, रचना लिखना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है। रचना में जैसे रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये आप लोगों का जीवन परिचय था कवि किनके, जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग लेखक जयशंकर प्रसाद जी का। अब हम लोग कवि का देखेंगे जीवन परिचय, और कवि के जीवन परिचय में लिखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। और सूरदास का जीवन परिचय आप हेडिंग डालोगे, इनका भी बहुत आसान शब्दों में लिख कर लेके आया हूँ। आप लिखोगे कि सूरदास का जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रून कता नामक ग्राम में वैशाख सुदी 1478 ईस्वी में हुआ था।
और विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। मतलब कि जो बड़े बड़े विद्वान में उनमें मतभेद था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी कदापि संभव नहीं हो सकता। मतलब उनका कहना के ये मतलब है कि सूरदास को जो पद उन्होंने दिया है उस पद में जिस प्रकार स्वाभाविक चित्रण मिलता है वो कभी कोई अंधा व्यक्ति उस प्रकार का वर्णन कर ही नहीं सकता है। फिर लिखेंगे जन श्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। सूरदास शाश्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का उन्होंने अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए। गौ घाट पर रहने वाले थे। वल्लभाचार्य को उन्होंने एक स्वरचित पद सुनाया जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनमें श्री कृष्ण का छंदबद्ध करने का सुझाव दिया और ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में वो क्या करने लगे, कीर्तन करने लगे। मंदिर के बाद यहाँ पे लिखना कीर्तन करने लगे और कीर्तन के रूप में वहां पे रख लिए गए। मतलब वहां पे रख के कीर्तन करने लगे। सूरदास जी का अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी जो मृत्यु हुई पारसौली ग्राम में 1543 ईस्वी के आसपास हुई। इनकी जो रचना है सुर सरावली और साहित्य लहरी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रचना आप लोगों को याद करना है। तो यह आपने देखा कि हमने यहाँ पे आप लोगों को जीवन परिचय कवि और लेखक का भी बता दिया जो कि 5-5 नंबर 10 नंबर तो जीवन परिचय से ही आप लोगों को तैयार हो गया। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे जीवन परिचय क्लियर हो गया। ठीक है। महत्वपूर्ण अब मैं आप लोगों को देखिए आपको श्लोक बता देता हूँ। एक श्लोक 2 नंबर के लिए आता है। इस श्लोक को आप लोग पढ़ लेना जो कि सबसे ज्यादा सिंपल है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये बहुत सिंपल आप लोगों का श्लोक है। इसको याद कर लेना। जब इस श्लोक पूछेगा इसको लिख लेना। 2 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे जाने वाले हैं जो कि निबंध है। 9 नंबर के लिए निबंध पूछा जाता है उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग निबंध देखने वाले हैं। आज हम निबंध देखेंगे भ्रष्टाचार कारण और निवारण पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है भ्रष्टाचार पे। प्रदूषण का हमने करा दिया। अगले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ये नया टॉपिक में लेके आया हूँ भ्रष्टाचार कारण और निवारण। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखोगे इसमें कि आजकल के समय में भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ी समस्या है। हर जगह पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है जिसके कारण जीवन जीना यहाँ पर क्या है असंभव हो पा रहा है। ठीक है। ये प्रस्तावना में आप बहुत अच्छे हेडिंग डाल के लिखोगे। फिर हेडिंग डालोगे भ्रष्टाचार का अर्थ क्या होता है। देखो भ्रष्टाचार का अर्थ भ्रष्ट आचरण से होता है। अर्थात अगर हम बात करें जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठी बातों के द्वारा ही लोगों को धोखा देता है तो ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। भ्रष्टाचार का मतलब ये होता है कि भ्रष्ट व्यक्ति का मतलब ये है कि अपने स्वभाव के लिए अपने आचरण के लिए अपने काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को झूठी बातों को धोखा देना। मतलब झूठी बातें बताकर उसको धोखा देना। तो इस व्यक्ति को हम लोग भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति एक धर्म के व्यक्ति से दूसरे धर्म के व्यक्ति से आपस में क्या करवाता है, झगड़ा करवाता है, तो ऐसे व्यक्तियों से आपस में झगड़ा करवाने को भ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर अगली तीसरी हेडिंग रहेगी आप लोगों की भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार। इसमें लिखोगे आप लोग कि भारत में भ्रष्टाचार जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुका है। भारत के हर एक क्षेत्र में भ्रष्ट व्यक्तियों का बोलबाला है जिससे कि देश के विकास में सहयोग देने के बजाय देश को लूटने में लगे हुए हैं। ठीक है। ये आप लोगों का भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार में हेडिंग डाल देना। देखिए कितना सिंपल से लिख के आया हूँ। हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। अगली हेडिंग रहेगी भ्रष्टाचार के कारण। लिखोगे भ्रष्टाचार के निम्नलिखित कारण है कौन कौन। पहला तो चुनाव प्रणाली का दोष युक्त होना। फिर शिक्षा का गिरता स्तर। फिर चलचित्र दूरदर्शन भ्रष्ट मंत्री एवं शासक उच्च जीवन स्तर की लालसा। ये सभी भ्रष्टाचार के कारण है। ठीक है। नोट्स बना लेना एक एक पॉइंट का। इसके बाद भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय क्या है वो देखने वाले हैं जिसमें से पहला आपका हेडिंग रहेगा उच्च शिक्षा का प्रसार। देखिए यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें चाहिए कि हमें अपनी जो शिक्षा प्रणाली को उच्च करना होगा। मतलब बढ़ावा देना होगा जिससे कि सोचने समझने की क्षमता में विस्तार हो सके। देखिए भ्रष्टाचार को तभी दूर कर सकते हैं जब आपके पास नॉलेज होगा, आपकी शिक्षा में विकास होगा, तभी आप भ्रष्टाचार को नष्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और दूसरा ये कारण है कि समाज कल्याण संस्थाओं की स्थापना करना। देखिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो समाज कल्याण की जो संस्थाओं पर बल देना होगा हमें। तीसरी हेडिंग आप डालोगे प्रशासकीय सुधार। लिखोगे कि यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो हमें प्रशासकीय सुधार करना आवश्यक है क्योंकि जो लोग रिश्वत लेते हैं
जो लोग रिश्वत लेते हैं उन्हें तुरंत नौकरी से क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। जो लोग भी रिश्वत लेते हैं उनको तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। यह है प्रशासकीय सुधार। चौथा डालोगे दंड व्यवस्था में सुधार। लिखोगे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दंड व्यवस्था में सुधार करना होगा। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाएं उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तब जाके लास्ट हेडिंग में लिखोगे उपसंहार। लिखोगे उपसंहार में, अतः भ्रष्टाचार एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसे दूर करने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने पूरा का पूरा चीजें क्लियर कर दिया। महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, संस्कृत के भी, लेखक और कवि के जीवन परिचय भी बता दिया, श्लोक भी बता दिया, निबंध भी बता दिया। मतलब 45 नंबर आज की वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस बार 95% पार है, 100%। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।